आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड टाइम। गति और समय। गति क्या होती है? समय तो आप सभी जानते होंगे, समय से सब कोई परिचित होगा। लेकिन मोशन क्या होती है? मोशन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है उसे हम गति कहते हैं। या आपने कोई भी सिचुएशन चेंज की है, आप यहाँ घर में थे, आप बाहर चले गए, तो आपकी स्थिति परिवर्तन हुई, उसे हम गति कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, गति 3 प्रकार से होती है। पहली लीनियर या गति हमारी 3 प्रकार से होती है: लीनियर, सर्कुलर और ऑक्सीलेटिंग। लीनियर मतलब जो सीधी रेखा में होती है, और सर्कुलर मतलब जो वृत्ताकार पाथ में गति करती है। ऑक्सीलेटिंग मतलब जो दोलन गति करते हैं। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप लोग हम पढ़ते हैं और इसको आप लोग बताइएगा कि कौन सी गति है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, ये कौन सी गति के अंदर आएगी? ये लीनियर गति में या लीनियर मोशन के अंदर आ रही। दौड़ते धावक के हाथों की गति, ये कौन सी गति होती है? ये ऑक्सीलेटिव होती है, ये दोलन करती हुई गति होती है। चलती साइकिल के पैडल की गति, ये सर्कुलर होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये कैसी गति होती है? ये भी हमारे सर्कुलर पाथ होती है, वृत्ताकार पाथ में हम गति करती है। झूले की गति क्या होती है? ये ऑक्सीलेटिव होती है, यह दोलन करता हुआ होता है। लोलक की गति तो आप सभी जानते होंगे कि ये दोलन ही करता है। अब इसमें जितनी सारी हमने गतियाँ पढ़ी, इसमें क्या होती है? कुछ गतियाँ मंद होती हैं और कुछ वस्तु की गति क्या होती है? तीव्र होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं। मंद गति और तीव्र गति। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद गति और तीव्र गति में बांट दीजिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहे हैं। जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहे हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति या सबसे तेज गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तु द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में या कोई टाइम होता है। जैसे कि आप ढेर सारी गाड़ियाँ एक साथ लगा दीजिए, या हमारे दौड़ने वाले धावक जो होते हैं, रेसिंग होती है बच्चों की, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे एक साथ दौड़ते हैं और उसकी हमें टाइमिंग कुछ दी जाती है। उसी के अंदर जैसे कि एक होता है कि 16 मिनट में इतनी दूरियां हमें तय करनी है, तो उसमें जिसने सबसे कम टाइम लगाई वो सबसे तीव्र गति है, और जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लगा दी वो सबसे मंद गति होती है। इसमें ही हमें तीव्र गति और मंद गति दोनों ही पता चल गई। ऐसे ही हमें गाड़ियों के बारे में जो हमें है, ये सूची बना के खुद हमें प्रैक्टिकल करना होगा। हम प्रायः यह कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है, और धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। किसी पर्टिकुलर टाइम के अंतराल जो हमें दूरी तय की जाती है, वो हमारी क्या होती है? चाल। 2 या 2 से अधिक वस्तु में कौन तीव्र गति कर रहा है और ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 वस्तुओं द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है और कौन वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं।
जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कोई कार बिरले या ही एक ही घंटे में नियमित रूप से चलती है, वह अन्यथा वो कहीं ब्रेक लेती है या कहीं बहुत स्लो मोशन कर देती है, कहीं रुक जाती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकल्पना या सोच की गई चाल कार की औसत होती है। अतः चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया समय, कितना हमने समय लिया और कितनी हमने दूरी तय की, यही हमारी चाल होती है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है? यह हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय अनुभव लगा लेते थे। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पुराने दादी दादा होते थे, यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं हैं निश्चित अंतरालों या किसी निश्चित समय के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और सूर्य से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या नौचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी ही है। क्या आप जानते हैं, कभी आपने सोचा है कि घड़ी हमारा वर्क कैसे करता है? घड़ी तो चलती है, लेकिन ये कैसे समय को बताती है? सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जाता है। आवर्त गति का एक उदाहरण सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल लोलक गति है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित या बांध कर बनाए जा सकते हैं, जो हमें डायग्राम में आगे दिख रहा है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते या छोड़ देते हैं, तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्त अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। अब इसका क्रियाकलाप समझते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र के अनुसार आप बनाइए, सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा हो तो उसे बंद कर दीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर इसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग किया जा सकता है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और उसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इसमें बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित की स्थिति में मुक्त या फ्री छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय फिर आप उसके आने और जाने की रीडिंग नोट करते रहिए। नोट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लोलक गति कैसे कर रहा है। आज अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों
में घड़ियों को क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकेंड है। इसका प्रतीक S है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों द्वारा जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा से भी व्यक्त किया जा सकता है।